नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया ऑल इंडिया गुजरात। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कुशीनगर में पासपोर्ट कार्यालय का हुआ शुभारंभ। पासपोर्ट कार्यालय का केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के किया उद्घाटन। शिलापट अनावरण और फीता काटकर किया उद्घाटन। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी रहे मौजूद। कुशीनगर के एनआरएमएल बिल्डिंग में खुला है पासपोर्ट कार्यालय। रविंद्र नगर मुख्यालय पर आयोजित था पासपोर्ट उद्घाटन का कार्यक्रम। रिपोर्टिंग विजिलेंस ऑफिसर अजय कुमार पांड्य, श्रीनिवास तिवारी। का जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आदरणीय मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे अधिकारी हैं। हम लोगों ने दोनों सेवाओं को साथ मिलाकर जन सुविधा के लिए पासपोर्ट की जितनी सेवाएं हैं सब आपको इस पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से जनता को मिलेगी। और सुविधाएं कोई कम नहीं है। हम लोगों ने इसमें डिजिटाइजेशन कर दिया है, हर तरह के आसानी कर दी है कि जनता को दूर दूर भटकना ना पड़े। और इस सारी चीज़ों का भी हम लोग मन से डिटेल में जनता के सामने, आप लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरह से हमारी सरकार पासपोर्ट सेवा को आसान करने के लिए, सुलभ करने के लिए, जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और पहलगाम की घटना से जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित है, पूरा विश्व हमारे साथ है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की जिस तरीके से आया है कि हम चाहे उन आतंकवादियों को या उनके आकाओं को हम ऐसी सजा देंगे। और ऐसी परिस्थितियों में जब अभी उस पहलगाम की बहनों के, बच्चों के आंख से आंसू भी न रुके हों, तो आज इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी जो हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर रहे हों, वो जिस तरीके से आज ब्लैकआउट करने की बात कर रहे हैं, तो इससे लगता है उनको भारत की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो जब पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गई है सुप्रीम कोर्ट में और एक हफ्ते का टाइम दिया है, तो अगर इनको संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर भरोसा है तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इनको ब्लैकआउट करना चाहिए? मुझे लगता है ये निश्चित तौर से आज जो उन्होंने कॉल दिया है ये लोगों में बांटने की कोशिश है और जिस तरीके से उस अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बॉर्डर पर एकदम तनाव बना हुआ है, क्या लग रहा है? क्या देखिए, अब जिस तरह की जैसा उन्होंने बोया है वैसा काटेंगे। अगर हमारे 26 लोगों को बेगुनाह उनके बच्चों के सामने, हमारी बहनों के सामने उनका सुहाग गया है, तो आज पूरा देश आक्रोश में है। और वो चाहे बॉर्डर पे अपनी कितनी सीमा तैयारी कर लें, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चाहे वो आतंकवादी हैं या हमारे उनके जो आका हैं, उनको कहीं अगर पाताल में भी होंगे तो उनको भी ऐसी सजा देंगे कि जिससे पूरा विश्व देखेगा। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी संसदीय बोर्ड में या अन्य पार्टियों की बैठक में कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ पोस्टर भी जारी किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि प्रधानमंत्री गायब से होते हैं। नहीं, अगर राहुल गांधी और खड़गे जब पार्टी ने एक पहल करके सरकार ने सभी आल पार्टी के नेताओं को बुलाया और सभी के सामने विस्तार से उस घटना का जिक्र हुआ और सबने कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह का बयान सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर का, जिस तरह का बयान बेडेडकर उनके नेता का महाराष्ट्र का आया, जिस तरह के राहुल वाड्रा का आया, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं क्यों या सुप्रिया सिन्हा ने जिस तरह से जारी किया, ये लोग आज वही कर रहे हैं। इनके सबके पाकिस्तान में मीडिया में इनको तारीफ हो रही है, इनका अखबारों में वहाँ तारीफ हो रही है। तो आज जब पूरा भारत उस पाकिस्तान और आतंकवाद की घटना से मर्माहत है तो ये उनके साथ खड़े हैं। तो इनको केवल ये कहना कि हम समर्थन कर रहे हैं, पहले अपने नेताओं को अनुशासन सिखाएं। जिन लोगों ने बयान दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, अन्यथा लगता है तुष्टीकरण की राजनीति में वो इस पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। अखिलेश यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आदि चित्र को काट के अखिलेश यादव का आधा चित्र लगाया गया है, जेबीपी प्रदर्शन कर रही है, विरोध है इसका। देखिए, किसी महापुरुष का सम्मान है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने तो एक भारत को जिस तरह से संविधान दिया है और आज संविधान वही सुप्रीम है, उस संविधान में सबको भरोसा है। उस संविधान की पुस्तिका लिए हुए आप घूम रहे हैं, आप चुनाव उसी पे लड़े हैं और आज उस महापुरुष के साथ आपकी तस्वीर आई। तो ऐसे इस तरह की चीज़ों को करके आप उस महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए डिजिटल मीडिया ऑल इंडिया गुजरात। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला घंटी दबाना न भूले।